यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग खेती किसानी कर अपनी आजीविका चलाते थे। गांव बहुत सुंदर था, चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और खेतों में फसलें लहलहा रही थी। वहां के लोग सीधे सादे और ईमानदार थे, लेकिन हर गांव में कुछ लालची और धूर्त लोग भी होते हैं। ऐसे ही एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी, जिसका नाम गंगा देवी था। गंगा देवी बहुत ही दयालु और मेहनती थी। उसके पास कोई परिवार नहीं था, लेकिन वह अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पास एक बकरी थी, जिसे वह अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। वह हर सुबह अपनी बकरी को जंगल में चराने ले जाती और शाम को वापस लाती। उसकी बकरी बहुत ही अच्छी थी। वह रोज भरपूर दूध देती थी, जिससे बुढ़िया गांव में दूध बेचकर अपना गुजारा करती थी। गांव में एक साहूकार रहता था, जिसका नाम रघुनाथ था। वह बहुत धनी था, लेकिन उतना ही लालची भी। उसे हमेशा दूसरों की संपत्ति हड़पने की इच्छा रहती थी। एक दिन उसने देखा कि गंगा देवी की बकरी बहुत अच्छी नस्ल की है और खूब दूध देती है। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर यह बकरी मेरे पास आ जाए तो मैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ। रघुनाथ ने बुढ़िया के पास जाकर कहा, माई, तेरी बकरी तो बहुत अच्छी है। इसे मुझे बेच दे, मैं तुझे अच्छे दाम दूंगा। बुढ़िया ने सिर हिलाया और कहा, नहीं बेटा, यह बकरी मेरी सहारा है। मैं इसे नहीं बेच सकती। साहूकार ने बहुत कोशिश की, लेकिन बुढ़िया ने बकरी बेचने से मना कर दिया। रघुनाथ को गुस्सा आ गया, लेकिन वह चुपचाप वहां से चला गया। उसने मन ही मन योजना बनाई कि किसी भी तरह वह बकरी को हासिल करेगा। रघुनाथ ने अपने कुछ नौकरों को बुलाया और उन्हें बकरी चुराने का आदेश दिया। उसने कहा, रात के अंधेरे में बुढ़िया के घर से बकरी चुरा लाओ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रात का समय था, पूरा गांव सो रहा था। नौकर चुपके से बुढ़िया के घर पहुंचे और धीरे धीरे बकरी को खोलकर ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही वे बकरी को बाहर ले जाने लगे, बकरी जोर जोर से मिमियाने लगी। उसकी आवाज सुनकर बुढ़िया जाग गई। उसने देखा कि कुछ लोग उसकी बकरी को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। बुढ़िया ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ! कोई मेरी बकरी को चुरा रहा है। गांव के लोग तुरंत जाग गए और हाथों में लाठियां लेकर दौड़ पड़े। चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जब गांव वालों ने उनसे पूछा कि उन्हें किसने भेजा है, तो उन्होंने डरते डरते साहूकार रघुनाथ का नाम लिया। गांव का मुखिया इस घटना की खबर सुनते ही मौके पर पहुंचा। उसने साहूकार को बुलवाया और उससे पूछा, क्या यह सच है कि तुमने बकरी चुराने की कोशिश की? साहूकार ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब उसके नौकरों ने सच्चाई बता दी, तो वह शर्मिंदा हो गया। मुखिया ने उसे कड़ी फटकार लगाई और सजा के रूप में उसे गरीबों की मदद करने का आदेश दिया। उसे गांव के हर गरीब को भोजन और कपड़े देने का आदेश दिया गया। बुढ़िया को उसकी बकरी वापस मिल गई। वह बहुत खुश थी और गांव के लोगों का धन्यवाद किया। उसने बकरी को गले लगाया और कहा, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरी ईमानदारी और सच्चाई ने मुझे मेरी बकरी वापस दिला दी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला होती है। सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। दूसरों का हक छीनने की कोशिश करने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती। समाज में बुराई का अंत जरूर होता है। इस प्रकार यह कहानी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और बताती है कि न्याय और ईमानदारी से जीवन जीने वाले लोग हमेशा जीतते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करो।